इससे ज्यादा हिंट्स नहीं दे सकते थे हम कि हम बिल्कुल ही ओपनली बोलते हैं। और थोड़ी प्रॉब्लम भी थी क्योंकि हमारा पैचअप हो गया था, बट फैमिलीज थोड़ी नाराज थी हमसे जो हमने हरकतें करी थी, तो हम उधर भी सॉर्ट आउट करना था बाहर दिखाने से पहले। आफ्टर द फर्स्ट टास्क आई फेल्ट लाइक कि द गेम इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेट इट बी, छोड़ो कर लेंगे गेम। बिफोर आने का मुझे सिर्फ रुशाली लगी थी कि शी इज प्रीटी स्ट्रांग, मैं उसके साथ खेल सकता हूँ। दिस कुड बी अ वेरी रूड स्टेटमेंट बट आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। अगर मैं किसी से भी फ्लर्ट कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग टू यू नाइसली, आई एम फ्लर्टिंग विद यू, आप यू आर फ्लर्टिंग बैक, 2 दिन में आपको प्यार नहीं हो सकता। एंड आई वाज, मैं अपने एक म्यूजिक वीडियो के लिए ऑफिस में बैठा हुआ था, तो उस वजह से मिल नहीं पाया भाई से, बट आई विल मीट हिम। एंड जब उन्होंने अनाउंस किया, उनका आई गेस पहलवान ब्रांड है, उसका भी 1 साल पूरा हो गया, उसकी पार्टी थी, उसमें भी नहीं जा पाया बाय चांस। बट आई एम एक्चुअली हैप्पी कि अब कोई और छोटा आ रहा है तो मेरी रोस्टिंग कम होगी। Hello everyone, welcome to E-Times. I am Aradhna and today we have with us the very good looking, the very talented and fans' absolute favorite Shivit with us. Welcome Shivit, how are you? आई एम वेरी गुड राधना, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लास्ट वीकेंड evict हो गए and that was not something that fans expected. तो tell us about your eviction and your journey on the show. यार आई गेस मेरी जर्नी थोड़ी वेकेशन टाइप थी, मैं फन कर रहा था। मैं बाकी भी इतना कंटेंट में ध्यान नहीं दे रहा था, वरना आई गेस मैं इविक्ट ना होता। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी, बट या आई फील, मेरे को पता था कि अगर मैं कभी भी इविक्ट होऊंगा तो मेरा कोई दोस्त ही कर सकता है, क्योंकि दुश्मनों से तो मैं बच जाता। So are you sad about your eviction कि आपको ज्यादा रहना था शो में? लगा आपको देख के मुझे कि मैं सैड हूँ? मैं खुशी खुशी जा रहा था, मैंने कहा अच्छा है, अब इनकी चिक चिक नहीं सुननी पड़ेगी। द ओनली थिंग आई फेल्ट बैड कर हो रही थी, सो तब मुझे लगा कि आई गेस ऐसे नहीं होना चाहिए था, थोड़ा अलग She कर even सकते। wanted to leave the show but allow नहीं किया उनको. But the contract. Yeah. Correct. So also another thing that I wanted to ask was शो के बाद आपका ब्रेकअप हो गया था few weeks पहले और more than a month and then recently आपका एक सॉन्ग का टीजर बाहर आया और आपने एक इंटरव्यू दिया confirming that you all are together. तो आपने इतना गैप क्यों रखा बीच में, या आप बता देते that you all have gotten back together? Yeah, see, Aradhana, the thing is कि हमारा पैचअप गाने पे हुआ। Okay. हम मिल ही नहीं पाए। हमने गाना आई गेस जिस दिन हमारी लड़ाई हुई थी, गाना उससे 4 या 5 दिन पहले ही साइन किया था। एंड आफ्टर लाइक 6-7 डेज हमें शूट करना था, तो जब हम शूट पे गए तभी हम मिल पाए, वरना हमारा ईगो बहुत ऊपर है, हम नहीं मिल रहे थे एक दूसरे से। तो मेरा तो डाउन हो गया था, बट उसे बुरा लगा था तो नहीं मिलने वाली थी। और अगर गाना ना होता शायद वो मिलती भी नहीं और चीजें सॉर्ट आउट भी ना होती। सो जब हम वहां मिल गए तो इट वाज द गाय जिसने पूरा प्रोड्यूस किया, उसका आइडिया था कि लेट्स डू अ पॉडकास्ट, तुम वहां पे क्लियर कर लेना। और अगर हम उस समय बीच में बता देते देन आई गेस द होल पॉडकास्ट थिंग जहाँ पे स्टोरी बताइए कोई फायदा ना रह जाता। करेक्ट तो कहने का पॉइंट, अगर हमने कुछ किया है तो एटलीस्ट लोग देखें, है ना। इसलिए हमने बीच में होल्ड रखा, मैंने कहा छोड़ो, बट स्टिल हम हिंट्स दे रहे थे, इतना तो एविडेंट कर दिया था कि हम लड़ नहीं रहे हैं। इससे ज्यादा हिंट्स नहीं दे सकते थे हम कि हम बिल्कुल ही ओपनली बोलते हैं। और थोड़ी प्रॉब्लम भी थी क्योंकि हमारा पैचअप हो गया था, बट फैमिलीज थोड़ी नाराज थी हमसे जो हमने हरकतें करी थी, तो हम उधर भी सॉर्ट आउट करना था बाहर दिखाने से पहले। Of course. So आप स्प्लिट्सविला में आए, did you expect to find love in the show? मेरा पहला इंटरव्यू देखना, मैंने कहा नहीं चाहिए प्यार। So I actually planned कि मैं सिर्फ गेम खेलूंगा एंड कनेक्शंस अगर स्विच भी करने पड़े कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी आफ्टर द फर्स्ट टास्क। आई फेल्ट लाइक कि द गेम इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेट इट बी, छोड़ो कर लेंगे गेम। एंड मोर ओवर जब वो फाइट हो गई थी दिग्विजय के साथ वाली, उसके बाद में थोड़ा डाउन हो गया था, मेरा मन भी था गेम खेलने का, बिकॉज़ आई फेल्ट मेरे को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस मिल गए थे। मेरे को डांट पड़ी प्रोडक्शन से फॉर दैट फाइट एंड ऑल, एंड आई फेल्ट लाइक कि तो मेरा थोड़ा होल्ड आ गया था, मैं उतना ओपनली बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे पता है मैं बोलूंगा उधर से रिवर्ट आएंगे, मेरे को गुस्सा आएगा, तो मैं होल्ड करने के लिए कुछ बोल ही नहीं रहा। आई वाज ट्राइंग अवॉइडिंग एज मच एज पॉसिबल। इसलिए मैंने शायद दिग्विजय से हाथ भी मिला दिया था कि मैंने चलो खत्म हो गई ये फाइट। टॉकिंग अबाउट दिग्विजय, आपने मेंशन किया कि उसके बाद आपको थोड़ा अफेक्ट हो गया। मैंने दिग्विजय से भी रिसेंटली बात की थी एंड टू फैंस सरप्राइज उन्होंने मेंशन किया, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर शिवित, वो रोडीज का फाइनलिस्ट है एंड एवरी टाइम ही वुड लूज अ टास्क इन स्प्लिट्सविला मुझे बहुत बुरा लगता था एंड नाउ वी हैव कॉर्डियल बॉन्ड। तो आपको क्या कहना है उसके बारे में? व्हाट इज योर इक्वेशन विद हिम राइट नाउ? See, obviously as a competitor, I actually respect him. मैं हमेशा चाहता था कि अगर मैं फिनाले तक जाऊं तो मैं उसके अगेंस्ट खेलूं। एंड ऑनेस्टली
अगर हम दोनों फिनाले खेलते एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते, आई डोंट नो क्या पता खेला हो क्या ना खेला हो, बट फॉर नाउ आई एम इविक्टेड, सो आई वुड जस्ट से कि अगर हमने खेलते तो ऑडियंस को ज्यादा पसंद आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Correct. ऑडियंस वुड हैव लव टू सी us going against each other than any other person, I feel. बहुत लोग कहते हैं कि हमने शो में इतना किया उतना किया, बट आई फील अगर मैं और दिग्विजय या तो दोस्ती कर लेते, या मैं इतना ज्यादा गेम में घुसा होता कि मैं उसके अगेंस्ट प्रॉपरली जाता, सो बाकी लोग बहुत शैडो हो जाते, मेरे को नहीं लगता दिखते. Yeah. सॉरी मैं बोल रहा हूँ, पर होता, क्योंकि मैं गेम नहीं खेल रहा था, वो खेल रहा था. अगर मैं Yes. भी खेलता तो मुझे नहीं लगता है जो बच्चों की तरह उन्होंने गेम खेला है, जो अभी आकृति ने मुझे निकाला एंड सोचा कि बड़ा फेयर हो रही है, बट दैट इज नॉट हाउ गेम इज प्लेड. बहुत पहले निकाल दिया जाता, जब मैं नायरा के साथ बैठा था उसी दिन मैं पिच करता और सारे वोट्स आ जाते, 2 मिनट नहीं लगता, उसके बाद वो बैठ भी ना पाते हैं. Yes. So are you friends with him, Digvijay? नॉट फ्रेंड्स, बट या वी डोंट हैव डिफरेंसेस. मतलब यार एपिसोड्स देख के कुछ काम सॉरी व्लॉग्स वगैरह में जो भी हम बोलते हैं उस वजह से थोड़ी सी हीटेड आर्गुमेंट्स हो जाती हैं, बट एज पर्सन वी आर फाइन, चिल, नॉट That फ्रेंड्स. is good to वी hear. कैंट एग्री कि हम फ्रेंड्स हैं, बट we are ever at a level जहाँ हमारे मन में एक दूसरे की रिस्पेक्ट है कि yeah, we have done 2 shows together, and I feel दोनों शो में हमारी rivalries were on the top. करेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल फैंस ने ये तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि आप इतने जल्दी इविक्ट हो जाओगे, और ये एक्सपेक्ट किया भी होगा तो ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आकृति वुड बी द वन टू लाइक डंप यू इन द शो. सो व्हाट वाज दैट? See, I know fans won't like understand क्या हुआ क्या नहीं, but I knew from the first day. Even मैं जब जा रहा था उस समय मैंने अनिका ने भी एक्सेप्ट किया बात कि तू सही कह रहा था हमेशा. I knew it from the first day, मुझे आकृति डंप कर सकते हो कोई भी नहीं, क्योंकि द प्रॉब्लम इज वो अनिका की बहुत अच्छी दोस्त थी एंड आई कैन प्लान अगेंस्ट हर. करेक्ट. मैं औरों के साथ मिलकर कभी प्लानिंग नहीं कर सकता, इसलिए बहुत लोगों ने बोला कि तू उसको निकालने की बात कर रहा था, बट अगर कोई मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुन ले, मैंने कहा मैं एक टास्क में पेलूंगा फिर निकालूंगा. दैट इज हाउ आई डू. मैं जब तक हराता नहीं हूँ किसी को मैं निकालता नहीं हूँ. प्रीटी सिंपल. तो बहुत लोगों ने बोला प्लानिंग कर रहा प्लॉटिंग कर रहा, मैंने कहा भाई जब वो प्लानिंग कर रहे थे तो सिंपल मुझे निकालने की बात कर रहे थे, और जब मैं बोल रहा था तो मैं ये कह रहा था जिस दिन हराऊंगा उस दिन निकाल दूंगा, चाहे वो दिग्विजय हो चाहे कोई भी हो. इन लोगों को जब वोट्स गए तब वो मैंने हरा दिया था उन्हें, उसके बाद गए. पराक्रम वॉज, अगर आप रोडीज की जर्नी देखो तो पराक्रम वॉज द वन जिसने मुझे हराया था कई बार, तो उसके लिए कभी वोट आने भी नहीं दिया मैंने, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले हारे फिर निकले. आई डोंट वांट कि जो मेरा सबसे टफ कॉम्पिटिटर हो वो निकल जाए, मुझे खेलना है उसके साथ मजा आता है. एंड फॉर टू बी वेरी ऑनेस्ट स्प्लिट्सविला के टास्क ना थोड़े, सॉरी लोग बोलेंगे काफी टफ टफ है एंड ऑल, बट ये थोड़े फन एलिमेंट वाले टास्क होते हैं. एंड आई कम फ्रॉम अ जॉनर जहां मैं अकेला परफॉर्म करना ज्यादा पसंद करता हूँ, जहां 2-3 लोग होते हैं मेरे से हो नहीं पाता. आई एम नॉट दैट गुड विद दीज थिंग्स, इसलिए मैंने अपना जो स्पिरिट एनिमल बोला था टाइगर बोला था. इफ यू अंडरस्टैंड वन थिंग, टाइगर्स हमेशा अकेले रहते हैं, या दे हंट डोंट, दे डोंट हैव अ ग्रुप. दैट इज व्हाई मैंने टाइगर बोला था, और वही हुआ. मेरे टास्क बैक टू बैक खराब होते गए. आई फील ठीक है. एंड पीपल आर कंपेयरिंग मी विद रोडीज, तो मैं हमेशा कहूंगा कि रोडीज में जितने मैंने टास्क जीते वो सारे सोलो में जीते. यस. मैं कभी किसी और के उसमें नहीं था कि किसी और से फर्क पड़ रहा था मेरे टास्क को. करेक्ट. So now if you could go back in the show and change something, so what would you do differently? मैम द ओनली प्रॉब्लम है मैं कुछ डिफरेंट कर नहीं पाऊंगा. अगर मुझे वापस भी भेज दोगे ना, मैं रह सकता हूँ एक टाइम पे एग्रेसिव और मैं पूरे गेम में, पर फिर वो होगी शाम में, फिर अनिका से मिलूंगा, फिर मैं नॉर्मल हो जाऊंगा, मेरे को लगेगा छोड़ो ना बच्चे, माफ कर दो. गेम इंपॉर्टेंट नहीं रहता. द ओनली प्रॉब्लम है जब मैं रिलेशनशिप में होता हूँ, या मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि लोगों ने मुझे कहा कि तू इतना एग्रेसिव दिख रहा है, इतना रूड दिख रहा है पूरे टाइम शो में, तेरे अंदर एक एटीट्यूड है. तो मैंने कहा मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो मैं नॉर्मल लाइफ में. Now when you get a person जो आपके लिए फैमिली जैसा होता है, उतने क्लोज हो जाते हो आप, तो थोड़े ना आप काम रहते हो. हर टाइम दिमाग में गेम चलना इज वेरी टफ. मेरा रह ही नहीं रहा. अगर मैं अनिका से मिल रहा हूँ, उससे बात कर रहा, गेम चला जा रहा है, वो आधे घंटे के लिए बाहर, फिर वापस नहीं आने वाला. वो आई एम नॉट समबडी जो वापस कर सके. और फॉर मी अगर मुझे कंपेटिटिव होना है, मेरे को पूरे टाइम वो राइवलरी चाहिए, मेरे अंदर वो गुस्सा होना चाहिए उस इंसान के. एंड यहाँ पे मैम इस शो में मोस्टली ऐसा होता है कि ऑफ कैमरा ना बहुत नॉर्मली बात हो रही थी मुझसे, whether it be anybody, चाहे वो अरबाज हो जिससे मेरी लड़ाई हुई है, या मेरी और किससे हुई है, मेरी दिग्विजय से लड़ाई हुई है, तो ऑफ कैमरा ना कुछ ऐसा होता था जिस वजह से मैं नॉर्मल हो जाता था. वो हीटेड आर्गुमेंट रह नहीं जाती. यू गेट अ लॉट ऑफ रेस्ट इन स्प्लिट्सविला. मतलब इन कंपैरिजन टू रोडीज में उन पे रेस्ट नहीं होता. 3 या 4 घंटे मिलता है जब आप सोते हो. यहाँ पे आपके ज्यादा रेस्ट टाइम, एंड उस टाइम पे बहुत बातें हो जाती है, तो वो काम डाउन हो जाता है, ईज आउट हो जाता है, और फिर मेरे से वो निकलता नहीं. मैं आया था, मैं अगर
मैं अपने आप को औरों से कंपेयर करूं तो दिग्विजय हैड अ हीट इनसाइड कि उसे शो में जल्दी निकाल दिया गया था. मेरे अंदर वो हीट पहले दिन तक थी कि मेरे को जीतना है. आफ्टर दैट वो धीरे धीरे कम होती गई कि आई हैव अ गर्ल विद मी, मैं उसके साथ खुश हूं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा था. जब तक कंपेटिटिवनेस नहीं है मेरे को नहीं लगता कोई बहुत सीरियसली परफॉर्म कर सकता है. Correct. So, how are things with Anika now? वेरी गुड मैम, हमने बोल दिया. आप भी जाके पॉडकास्ट देखो, मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा. देखा है मैंने. मेरा ही क्यों जाके बढ़ाओ. Sure. So, if I would ask कि अगर अनिका शो में नहीं होती तो who would you make a connection with एंड देन कनेक्शन वैसे होता कि एज फॉर गेम. for the show? एंड आई फील बिफोर अनिका मुझे सिर्फ रुशाली लगी थी कि शी इज प्रीटी स्ट्रांग, मैं उसके साथ खेल सकती हूँ. Correct. बट हाँ, लव कनेक्शन रुशाली के साथ नहीं हो पाता बिकॉज आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ हर्स और व्हाटसोएवर मुझे उससे थोड़ी बहन वाली वाइब आती है. So, ये साल का जो सीजन था स्प्लिट्सविला का, it was very different from all the other seasons. इसमें एक्सेस को भी एग्जैक्ट वर्ड यूज करो, टॉक्सिक. नॉट डिफरेंट. करेक्ट. सो एक्सेस के नाम पे आपकी एक्स, which I don't know आपकी एक्स है या नहीं, नायरा को बुलाया गया था. तो उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया है वो एक्स नहीं. तो what was that whole thing drama about you being her ex? अभी भी वो रिसेंटली कोई पॉडकास्ट में नायरा ने बोला है कि it is about me being used in 2 shows by 2 guys. तो what was the whole thing about? मैम यूज ना उनका किया जाता है जिनके थ्रू कुछ मिल सके. आई फील अगर मैं उसका यूज कर रहा होता तो जिस दिन वो एलिमिनेट हुई उसके बाद से मेरा गेम और अच्छे की जगह खराब होना चाहिए. करेक्ट. आई वाज स्टैंडिंग आफ्टर हर अगर उसका मैं यूज कर रहा होता. एंड मोरओवर आई डोंट फील कि 2 दिन अगर, सॉरी दिस कुड बी अ वेरी रूड स्टेटमेंट बट आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, अगर मैं किसी से भी फ्लर्ट कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग टू यू नाइसली, आई एम फ्लर्टिंग विद यू, आप यू आर फ्लर्टिंग बैक, 2 दिन में आपको प्यार नहीं हो सकता. करेक्ट. She was on the journey for like 6 or 7 days, I guess. 7 days. I would take max 7 days. So पहले दिन कुछ बात नहीं हुई. Second day हमारी बात स्टार्ट हुई थी. So अगर second day हमारा फ्लर्ट स्टार्ट हुआ, second day हमने फ्लर्ट किया, third day फ्लर्ट किया, चौथे पांचवें दिन तो हमारी लड़ाई हुई है सर. So how is it love or how is it feelings? And I just want to ask her कि अगर 2 दिन वाली चीज को तूने 8-9 महीने तक खींचा है, पूरे शो की लाइफ में तूने मेरे को पेला है, तो वाई विद अरबाज जिसके साथ तू 30 दिन रही वो तेरा इतना जल्दी खत्म हो गया. So true. Yeah. है ना. अब क्यों नहीं पुल कर रही है उसको इतना खींच. अरबाज को तो बहुत ओपन दिख रहा है कि अरबाज का बाहर भी रिलेशनशिप था. Fair enough. Yeah. I mean, it's very simple that you can use anybody for the camera. And मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे मोस्टली टॉपिक्स में कोई और इन्वॉल्व होता है तो उसकी वजह से ना रुक जाता हूँ, कुछ बोलता नहीं. There would be people जिनकी स्टोरीज इसके अराउंड इवॉल्व कर जाए और मैं उनके लिए नहीं बोल सकता बीच में कि इसने भी देखा है उसने भी देखा है. एंड बहुत बार एक चीज यूज होती है कि मेरा टेडी लेके क्यों सोता था. आई एम फील लाइक मेरे को आदत है, एक मिनट मेरा वो टेडी पास किया प्लीज. सॉरी गाइस, मेरे को आदत है टेडी लेके सोने की. और उस कैंप में एक के पास टेडी था जो मैंने ले लिया था 1-2 दिन के लिए. एंड आफ्टर दैट वो जबरदस्ती छोड़ के जाती थी जब हमारी लड़ाई हो गई थी. मैं अपने दोस्तों का ले सकता हूँ टेडी, जिससे मेरी लड़ाई होगी उसका नहीं लूंगा. इवन देयर वाज अ स्टेटमेंट जो अगर कभी कोई वासु से पूछे तो वासु वुड एग्री कि जब टेडी मेरे बगल में छोड़ के गई थी मैंने कहा वासु वापस देके आ जा ब्रो, अच्छा नहीं होता. क्योंकि कैमरा आ जाता है जब भी आप ऐसी कोई हरकत करते हो ना, कोई भी ट्राई करे कैमरा आता है. एंड आई डिडंट लाइक इट कि जब कुछ है नहीं मैं कैमरे में क्यों दिखाऊं. सो मैंने वो टेडी वासु को वापस रख के कैमरा आएगा फालतू में बहुत खराब दिखे. आई डोंट वांट जब कुछ नहीं है तो कुछ दिखे. तो जब वो देने गया तो पता क्या बोलती है उसने, एक स्टेटमेंट पास की कि अपने भैया को बोलो जो ज्यादा कैमरे के लिए कर रहे हैं ना वो ना करे. मैंने कहा मैंने इसीलिए वापस किया है कि मेरे को कुछ नहीं करना. I don't know why. I feel she is very loud on camera. I don't know in real life में इतना मिला नहीं. She could be a very good person, but this camera thing whole changes her. मेरे को लगता है बिल्कुल ही अलग इंसान हो जाती है वो. So did you expect her to be on the show या आपके लिए बहुत shocking था when you saw her? No, ma'am. The problem is कि you have done one reality show. You know what could come your way. Correct. And the problem is these guys make it so evident ना. हमारा एक साइन होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट NDA. The problem is these guys make it very obvious. नायरा का जब भी साइन होगा, नायरा ने इतने लोगों से बात की कि मेरे कान तक आ गया था नायरा आ रही है शो. एंड whether you talk anything anyway, पर हम तक बात पहुंच जाएगी. This industry is very small. कहते हैं बहुत बड़ी है पर हर बात किसी न किसी कान के थ्रू आ जाती है. I knew Digvijay is coming, I knew Sachin is coming, I knew Naira is coming.
बट आई वाज शॉक्ड कि फर्स्ट डे क्यों नहीं थे. दैट वाज, बट आई न्यू समहाउ और समवेयर वाइल्ड विला भी होता है ये एक चीज शो में हर बार, जो मेरे दिमाग में मैंने आएंगे ये लोग. बट आई Correct. डिडंट नो नायरा मेरी एक्स बन के आएगी. मुझे लगा इनमें से कोई नायरा का एक्स ना हो. आई डिडंट नो द कॉन्सेप्ट, बट आई न्यू कि वो कहीं ना कहीं से शो में आएगी. Correct. अभी प्रिंस ने एंड युविका ने अनाउंस किया दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड. क्या कहना है Finally! आपको? Yeah. Did you talk to him after that, after the announcement thing? नो आई गेस अभी कल क्या अनाउंस, कल या परसों क्या अनाउंस. एंड आई वाज, मैं अपने एक म्यूजिक वीडियो के लिए ऑफिस में बैठा हुआ था, तो उस वजह से मिल नहीं पाया भाई से. बट आई विल मीट हिम. एंड जब उन्होंने अनाउंस किया, उनका आई गेस पहलवान ब्रांड है, उसका भी 1 साल पूरा हो गया, उसकी पार्टी थी, उसमें भी नहीं जा पाया बाय चांस. बट आई एम एक्चुअली हैप्पी कि अब कोई और छोटा आ रहा है, तो मेरी रोस्टिंग कम होगी. मेरी बैटरी कम बचेगी. Correct. Yeah. Right. Do you think कोई शो में फेक कर रहा था आपका कनेक्शन? If yes, then who are the people who are faking their connection on the show? Lord, मैम आई गेस आई एम नोबडी टू कमेंट, बट फिर भी जो मुझे पर्सनली फेक लगते हैं, दैट इज अरबाज नायरा तो कंप्लीटली फेक थे, सॉरी. देन युवराज एंड शोभिका वुड बी faking completely. I somehow feel Jashwant and Akriti were faking, because I feel they were too loud, too open to say all these things. And मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं एक्चुअली किसी के से फील करता हूँ, तो मुझे कैमरे में थोड़ी हेजिटेशन होती है. आई कैन एक्ट वेरी वेल, अगर कोई नहीं है मेरी, तो मैं उसके साथ बहुत अच्छे से एक्ट कर लूंगा. आई विल बी वेरी क्लोज टू हर व्हाटसोएवर. बट जब कोई रियल में है, मैं कैमरे को उतना नहीं हो पाऊंगा ओपन. मेरे को फंसता है, रुकता है, वो कुछ आता है कि नहीं. सो आई फील जशवंत आगरे वर टू लाउड टू शो द रिलेशनशिप, इसलिए मुझे वो थोड़े फेक लगे. बट आई डोंट नो अब बाहर कैसे होगा. एवरीवन नो कि शो के 1-2 महीने बाद सबकी सच्चाई पता चली जाएगी. Correct. Tell us about your bond with Tanuj and Sunny. तनु सर वाज, आई गेस, was somebody who was pretty much हमारी एज के, थोड़े बड़े हैं, या somebody जो बहुत ही क्लोज एज ग्रुप के हैं और फन करते हैं. तो तनु सर वाज द वन जिनसे हम ज्यादा क्लोज थे. एंड सनी मैम इज, आई वुड से, टू स्वीट. मुझे लगता है कि मैम थोड़ी होगी एटीट्यूड एंड ऑल. नहीं, मैम इज वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट. मतलब अगर सेट पे कोई भी मजाक करने वाला इंसान था जो फन कर रहा होता था, दैट वाज सनी मैम. कुछ भी कर देती थी वो, किसी को भी परेशान कर देंगी पीछे से आके. बच्चों वाली हरकतें जो करेंगे वो सनी मैम करती थी. अच्छा. Lastly, if you want to mention something that is really special to you from Splitsvilla, कोई experience या incident? I vote out. That was not something I expected. No, I actually felt कि जब मेरा वोट आउट हुआ ना, तो तब तक मेरे को ना थोड़ा सा डाउट था मन में अनिका को लेके कि आई गेस क्या पता है शो के लिए फेक कर रही है. क्योंकि आई हैव बीन फ्रॉम द शो जहां मेरे साथ बहुत ने फेक किया, मतलब बहुत एविडेंटली मुंह पे दोस्ती दिखाई और वोट आउट करने पे रेडी रहते थे. बट द वे शी क्राइड एंड शी वाज इमोशनल, तो तब मुझे लगा नो, Correct. इतना नहीं रो सकता कोई अगर सब सोचता. तो आपको ये मन में लगा कि अभी now that you are leaving, अनिका could pair up with Lakshya या any sort of thing, वैसा कुछ आपको फील हो? जब मैं शो से निकल गया हूँ, मेरा दिमाग पूरे गेम के हिसाब से चलेगा. एंड आई वांटेड अनिका टू विन, सो मैं एक्चुअली चाहता था लक्ष्य के साथ खेल. अच्छा. बिकॉज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट इज अ स्टोरी एंड दैट इज हाउ शो वर्क्स. Yeah, correct. If she wants a little support from somewhere around the show, so that could only come if she plays with Lakshya. Correct. So thank you, Shivit. That was it from my side. All the best Thank for you. your future projects. Thank you. Thank you, Aradhana.